हम और आप इस समय वृंदावन धाम में हैं, बांके बिहारी जी की भूमि में हैं और उन्हीं का एक मंदिर है। और यहाँ की जब लीला आप सुनेंगे ना, इस लाला बाबू की जो लीला आप सुनेंगे, आप यकीन मानिए अपने आप को यहाँ से आने से नहीं रोक पाएंगे। अंदर के लिए प्रवेश करेंगे तो आप सामने भव्य इमारत जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये दिव्य इमारत, ये लाला बाबू मंदिर के नाम से यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर हमारे ऐसे ठाकुर जी का विग्रह है, जब इसका दर्शन आप करेंगे तो लगेगा कि ठाकुर जी आपसे बोल रहे हों। तो इनके ऊपर, सिर के ऊपर मक्खन रखा गया था और नाकों में जो फुआ लगाया जाता है, कॉटन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रुई बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रजवासी, ठीक है। तो उनको नाकों में लगाया। जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हवन फवन करा करके पंडित लोगों ने कराई गई तो ठाकुर जी के साक्षात प्राण इसमें मूर्ति में प्रकट हो चुके थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको दर्शन कराने आया है एक ऐसा मंदिर इस वृंदावन धाम में, जिसका आप दर्शन करेंगे वो मंदिर अपने आप में अद्भुत होगा। आप देख सकते हैं गौ माता कैसे यहाँ पर यमुना महारानी का जल पी रही हैं, उसका दर्शन हम कर सकते हैं। लेकिन इस यमुना महारानी से शुरुआत करने के बाद जो दर्शन आज का है वो वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसे लाला बाबू के नाम से हम जानते हैं। वृंदावन की भूमि में अनेक मंदिर है, उसी मंदिर में एक ऐसा मंदिर कि जिसके विग्रह में भगवान स्वयं आज विराजमान हैं। जी हाँ, कलकत्ता के सेठ हैं लाला बाबू और उनके लिए उन्हीं के नाम से मंदिर है लाला बाबू, और बड़ा रहस्यमय चमत्कारी मंदिर है। उसका दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ब्रज की ऐसी ही यात्रा करना हमारे साथ चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी लाइक कर लें, और लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके इन वीडियो को सनातन धर्म जागृति के लिए, ब्रज के आनंद के लिए, ब्रज के सुख के लिए आप इनको शेयर ज़रूर करें। वीडियो जिनको अच्छा लगे तो वो शेयर करना नहीं भूलें। आइए चलते बिना देरी किए हुए आपको एक ऐसा दिव्य मंदिर दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर भक्त के लिए विग्रह में भगवान को आना पड़ा। कैसे जब उनकी नाकों से जब वो रुई लगाई तो वहाँ पर श्वास को महसूस किया गया। कैसे उनके सिर पर जब मक्खन रखा गया, सर्दियों में जमा हुआ मक्खन वो पिघलने लगा। कैसे आज भी पसीना उस विग्रह में आता है। ये सारे आनंद आज हम लेने वाले हैं। बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं लाला बाबू मंदिर श्री धाम वृंदावन में। बोलो राधा रानी की जय। इस समय हम आपको बता दें कि हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर कि वृंदावन के एक मुख्य मंदिरों में से, जैसे कि वृंदावन के दिव्य मंदिरों में से एक मंदिर है महात्मा लाला बाबू का। और ये रास्ता आप जो देख रहे हैं, मेरे बगल में गोदा विहार का भी मंदिर है। और यहाँ पर ये जो मंदिर आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक दिव्य लीला हमारे बांके बिहारी जी के साथ में, हमारे ठाकुर जी के साथ में, इस लाला बाबू के नाम से ये मंदिर है। आप समझिए कि किस तरह का घटना है, किस तरह का रहस्य है, किस तरह का दर्शन है। आइए चलते हैं और आपको इस मंदिर के अंदर एक भक्त की वो कहानी बताने जा रहे हैं हम आपको। जब उसका आप दर्शन करेंगे तो वो अपने आप में अद्भुत होगा। उनकी लीला के बारे में जब हम आपको बताएंगे वो अपने आप में दिव्य होगी। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, कितना पुराना मंदिर है। इसकी हम जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसे ही अंदर के लिए प्रवेश करेंगे तो आप सामने भव्य इमारत जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये दिव्य इमारत, ये लाला बाबू मंदिर के नाम से यहाँ पर है। लेकिन इसके अंदर हमारे ऐसे ठाकुर जी का विग्रह है, जब इसका दर्शन आप करेंगे तो लगेगा कि ठाकुर जी आपसे बोल रहे हों। जी हाँ, अपने आप में बांके बिहारी जी में अनेक मंदिरों में अनेक विग्रह हैं, लेकिन यहाँ का जो ये विग्रह है ये अपने आप में अद्भुत है। और हम आपको परिक्रमा मार्ग में लेके चल रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, इस स्ट्रक्चर का दर्शन आप कर सकते हैं कि कितना प्राचीन ये स्ट्रक्चर है। और कहते हैं कि उसी समय जब उनको आभास हुआ ठाकुर जी के प्रति, उसी समय उन्होंने, लाला बाबू जो थे, उन्होंने इसको बनवाया है। और ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, कई सालों पुराना मंदिर है, जो कि हम इस समय मंदिर के परिक्रमा मार्ग में हम आपको लेके चल रहे हैं। और ऊपर जो कलाकृति आप देखेंगे इस मंदिर की, वृंदावन के इस लाला बाबू मंदिर की, जहाँ पर कि भगवान के साथ उनकी एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप मंदिर का पूरा दर्शन कीजिए। हम परिक्रमा मार्ग में हैं और मेरे साथ साथ आप देख सकते हैं पूरी बाउंड्री इसी मंदिर की बाउंड्री है। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने इस मंदिर को बनाया है, या फिर कहीं बांके बिहारी जी ने बनवाया है, ये हमारे लिए अद्भुत है। मंदिर के इस भाग में आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए आप,
ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर शेर मुख यहाँ पर रखा हुआ है। और मंदिर जब आप देखने आएंगे तो यकीनन आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। और ऊपर के हिस्से में जब आप यहाँ से सीधा देखेंगे ऊपर मंदिर को, विशाल और दिव्य, जितना बड़ा उनका भाव था उसी भाव के अनुरूप इस मंदिर को यहाँ पर उन्होंने खड़ा किया, जो कि कलकत्ता के सेठ हैं, लाला बाबू करके उनका नाम था। और उन्होंने क्यों बनवाया, इसके पीछे बड़ी प्यारी लीला है। यहाँ पर भगवान ने साक्षात चमत्कार किया उनके साथ में, और कहते हैं वृंदावन का चमत्कारी मंदिर है। वैसे तो वृंदावन के कण कण में बांके बिहारी जी नित्य लीला का आनंद लेते हैं। एक छोटा सा बगीचा भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मंदिर के इस भाग में ये दिव्य ये बगीचा है, प्रकृति का दर्शन है। और इसी के पीछे अभी हम परिक्रमा मार्ग में आपको लेके चल रहे हैं, और मेरे साथ में आप देख सकते हैं इस मंदिर का पूरा कितना बड़ा दर्शन है। और अब मंदिर के बिल्कुल हम फेस में खड़े हुए हैं, और सामने हमारे जो विग्रह है, इस मंदिर का जो विग्रह है हमारे ठाकुर जी का, जिसका आप जब भी कभी वृंदावन आएँ, जब उसका आप दर्शन करेंगे तो यकीन मानना वो विग्रह अपने आप में दिव्य विग्रह है। आपको लगेगा एक पल के लिए कि ये हमसे बात कर रहे हो ठाकुर जी। मैं अब आपको फाइनली मंदिर प्रांगण के अंदर आपको लेके जाना चाहता हूँ। और चारों तरफ से मंदिर को जब हम यहाँ देखेंगे, चारों तरफ से मंदिर ऐसा लगता है जैसे एक ही संरचना में ये बना हुआ है। चारों तरफ की जो डिज़ाइन है वो मंदिर की एक जैसी ही है। और हम और आप इस समय वृंदावन धाम में हैं, बांके बिहारी जी की भूमि में है, और उन्हीं का एक मंदिर है। और यहाँ की जब लीला आप सुनेंगे ना, इस लाला बाबू की जो लीला आप सुनेंगे, आप यकीन मानिए अपने आप को यहाँ से आने से नहीं रोक पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में इस मंदिर के बारे में बताएं, ताकि वो वृंदावन आए तो यहाँ का सुख ले सकें। मंदिर में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं, मंदिर में प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीन यहाँ का जो स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रहा था कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है, और उसी के बारे में आप उसी के दर्शन कर पा रहे होंगे। तो हम बिल्कुल मंदिर प्रांगण के भीतर हैं, और यहाँ पे ये देखिए, आप ऊपर का गुंबद देखिए। और इस प्राकृतिक और इस दिव्य मंदिर की जो संरचना है वो हमारे वृंदावन के जो प्राचीन मंदिर हैं उन मंदिरों से मिलती जुलती है। क्योंकि वृंदावन में कई मंदिर ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्राचीन हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नवीन हैं। लेकिन लाला बाबू का ये जो मंदिर है, इसके पीछे एक भाव है, एक कहानी है, एक लीला है कि किस तरह से ठाकुर जी का यहाँ पर जो इनको दर्शन मिला है वो हमारे और आपके लिए दिव्य है। मंदिर के हम बिल्कुल मंदिर प्रांगण में हैं, और मंदिर प्रांगण में आप देख पा रहे हैं हम ऊपरले वाले फ्लोर पर आए हुए हैं, और आपको जो दर्शन कराना चाहते हैं ये दर्शन कीजिए। आप ये देख रहे हैं आप, और यहाँ तक आने के बाद ये पूरा एक बार घूम के आप गोल करके बीच में खड़े होकर दिखाइए, चारों तरफ मूव करके, कि किस तरह की ये बनावट है। आज के समय में इस मंदिर की जो सुंदरता है, आप इसका जो स्ट्रक्चर है, इस मंदिर का जो ढांचा है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि उस भक्त के भाव कितने अनमोल थे, कैसे चमत्कार इस मंदिर में हुआ है। तो हमारे सामने हमारे ठाकुर जी हैं, लेकिन उनका दर्शन हम आपको नहीं करा सकते। ऐसा यहाँ पर है कि फ़ोटो अलाउड नहीं है। लेकिन जो मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, जिस विग्रह के बारे में आपको बता रहा था, बोलने वाला विग्रह मेरे सामने हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी का, आप मान के चलिए इतना दिव्य विग्रह यहाँ पर है। भैया हैं, हमारे ब्रजवासी हैं और वृंदावन धाम के ही हैं, और इन्हीं से सुंदर भाव लेंगे इस मंदिर के बारे में। भैया आपको राधे राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे। हमारे चैनल पे आपको स्वागत है, और हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा हम बैठ लें, आइए बिराजिए। जितने भी दर्शक हमारे आपको इस समय देख रहे हैं, वो आज उनको बताइए कि लाला बाबू का मंदिर का क्या भाव है। लाला बाबू का मंदिर का भाव है जो ठाकुर जी हैं, यहाँ की अद्भुत अलौकिक झांकी है ठाकुर जी। एक साइड में राधा रानी और दूसरी साइड में श्री ललिता विराजमान है, बीच में कृष्णचंद्र सरकार जी विराजमान है। जो कि इनका नाम, मंदिर का नाम लाला बाबू कैसे पड़ा, मैं आपको वो बताता हूँ।
एक संत थे, मुर्शिदाबाद ज़िले कलकत्ता के रहने वाले थे, मुर्शिदाबाद ज़िले के थे। उनकी काफ़ी अच्छी हस्तियां हैं, आज भी फैक्ट्रियां चल रही हैं कलकत्ता में, उनके ट्रस्टी लोग वगैरह सब आज भी मौजूद हैं। तो उनको एक ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कृष्ण चंद्र ने कि ऐसे ऐसे आप वृंदावन आओ। तो वो उनको ऐसे सपना आया तो वो तुरंत अपनी बीवी बच्चे धन दौलत सब छोड़ करके वृंदावन चले आए। उनके बीवी बच्चे उनको फिर कलकत्ता लेकर के गए, फिर वो छोड़ करके आए। तो उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन को बेचा और यहाँ वृंदावन में ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। लाला बाबू नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है, और जो कि भर ठंडों में, जो जाड़े कहते हैं, ठंडियाँ कहते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। एक भगत था, वो बोला हम कैसे माने, जो ठाकुर जी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसकी कैसे सांस है। ये किसने कहा? एक संत थे दूसरे, तो उन्होंने बोला था जी, एक भगत। तो इनके ऊपर, सिर के ऊपर मक्खन रखा गया था और नाकों में जो फुआ लगाया जाता है, कॉटन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रुई बोलते हैं हमारे यहाँ ब्रजवासी, ठीक है। तो उनको नाकों में लगाया। जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हवन फवन करा करके पंडित लोगों ने कराई गई, तो ठाकुर जी के साक्षात प्राण इसमें मूर्ति में प्रकट हो चुके थे इसमें। जब उनको पता लगा हाँ ठाकुर जी साक्षात विराजमान हैं यहाँ वृंदावन में। अच्छा, ये चैलेंज दिया गया था कि हम कैसे माने आप प्राण प्रतिष्ठा में कि इनके अंदर प्राण हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि मुझ में प्राण है। और वृंदावन की भूमि पक्का मान लीजिए, यहाँ हर पल बांके बिहारी जी आनंद लेते हैं। बिल्कुल। और इस मंदिर का एक खासियत है, जो कंटिन्यू जो ऐसे कहता है ना, प्रण कर लेता है मैं 21 परिक्रमा 21 दिन तक डेली दूंगा, वो कभी परिक्रमा दे ही नहीं सकता। उसका कारण या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, XYZ कोई बिजी हो जाता है, एक दिन गैप हो गया तो वो पूरा नियम टूट जाता है। 21 परिक्रमा ना कर सके मंदिर की कोई भी? 21 दिन तक 21 परिक्रमा डेली कोई नहीं कर सकता। 21 दिन तक? बिल्कुल। और जो जिस बंदे ने अभी कर ली तो उसको मनचाहा फल प्राप्त होता है यहाँ से। जो वो उसके मन में जो धारणा हो वो तुरंत प्रकट होती है ठाकुर जी के सामने, पर वो पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम वृंदावन के, यहाँ के मंदिर में आना जाना बचपन से मेरा निवास है। पुजारी बाबा मेरे बाबा, उन्होंने मेरे को गोदी में खिलाया, तो हमने भी ये कर करके देखा है, पर हमसे नहीं हुआ बिल्कुल भी। हमसे क्या, बहुत लोगों ने किया बट नहीं हो पाया जी, क्योंकि ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत लीला है, पता नहीं क्या। नहीं, आपने इतना सुंदर भाव हमको बताया है। मंदिर तो लगभग उतना ही पुराना होगा? बहुत पुराना है, मंदिर को कम से कम 250 वर्ष हो चुका है। 250 वर्ष पुराना मंदिर है। बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने ये चमत्कार करना पड़ा एक भक्त के लिए। तो लाला बाबू उन्हीं का नाम था क्या? लाला बाबू संत का नाम था, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया। तो उन्होंने ही कहा था इस बात के लिए? नहीं, कोई दूसरे थे, दूसरे संत। हाँ। तो जब ठाकुर उनको बताया गया तो जब, और उनकी अंतिम इच्छा ये थी, लाला बाबू जब उनके प्राण छूट गए थे, तो उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वृंदावन में मुझको घोड़े से वृंदावन की रज में मतलब खचीड़ करके परिक्रमा लगाई जाए। उनकी समाधि बाहर बनी हुई है, मंदिर से जस्ट बाहर निकल के समाधि है, आप उसके दर्शन करिए, बहुत अद्भुत दर्शन है। शाम को दर्शन खुलते हैं उसके, इस समय तो पट बंद है, आप बाहर से कर सकते हो दर्शन। मतलब ये अंतिम इच्छा थी? अंतिम इच्छा कि गधे से बांधकर मुझे पूरे वृंदावन की रज में मुझको रगड़ा जाए। बिल्कुल। मतलब ब्रज की रज में मेरा खून का कतरा एक एक सब मिक्स हो जाए, इसमें मिल जाए ठाकुर जी के लिए, उनके चरणों में। फिर ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा ही किया गया था उनके साथ में। एक कहावत है, पुस्तक है, यहाँ पर कहते हैं लाला बाबू मर गए घोड़ा दोष लगाए। एक कहावत है ये वाली, लाला बाबू मर गए घोड़ा दोष लगाए। क्या बात है। ये जो ब्रज की ये जो लीला है ना, ये जो भाव है वृंदावन के, ये तो खूबसूरत बनाते हैं इस वृंदावन को। और वृंदावन कोई साधारण थोड़ी है, ये गोलोक भूमि है हमारे ठाकुर जी की, जिसको मरने के बाद हम सब कल्पना करते हैं कि भगवान आप हमें अपना गोलोक धाम दे दो। ये साक्षात गोलोक धाम है। तो जैसा कि ये मंदिर है भैया, इस मंदिर का एड्रेस क्या रहेगा? मंदिर है लाला बाबू मार्केट, गोपेश्वर रोड। लाला बाबू मार्केट, गोपेश्वर रोड। तो कोई, आप जब यहाँ पर बचपन से आ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं बचपन से यहाँ आता हूँ प्रभु, और यहाँ के जो पुजारी बाबा वो गोदी में आप खिलाए हैं, तो क्या भाव आप रखते हैं हमारे इस विग्रह के सामने जो हम बैठे हैं? जो मेरे विग्रह हैं, जो मेरे इष्ट हैं, मैं आपको बता दूं, ये और गोपेश्वर महादेव मेरे इष्ट हैं। तो मैं जो भी मांगता हूं, मेरी तो सारी मनोकामनाएं इन्होंने पूर्ण की हैं। सही बताऊं, मंदिर में विराजमान हूं मैं, जो मैंने मांगा है ठाकुर जी से वो मेरा पूरा हुआ है। मुझे भरोसा है इस ठाकुर से, और जो भी कुछ मांगता है ना वो पूरा ही होकर के जाता है यहाँ से। तो ठाकुर जी की अद्भुत झांकी, जो एक बार आ जाए मंदिर में, इतनी शांति, इतना अच्छा वातावरण हम देख पा रहे हैं प्रभु। बोलने वाला ठाकुर है हमारा, बात क्योंकि सुबह मंगला आपके दर्शन करोगे तो ठाकुर जी का रूप कुछ और होगा। तो कुछ सुनाएंगे आप कुछ पद? बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। वृंदावन बानक बनो भवर करे गुंजा, दुल्हन प्यारी राधिका दूलानंद कुमार।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, श्री राधे। आपने हमें बहुत सुंदर हमें भाव दिया हमारा। तो जिस मंदिर की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इस स्ट्रक्चर की जो मैं चर्चा कर रहा था, ये एक स्वप्न में दिया हुआ, कैसे एक कलकत्ता का एक जो भक्त है उनको स्वप्न देके यहाँ पर बुलाया, जैसे लाला बाबू के नाम से जानते हैं। और जब वो यहाँ पर वो आए हैं, आने के बाद जब भगवान ने कहा कि मेरा मंदिर बनाइए, तो किसी संत ने पूछ लिया कि आप जो प्रतिष्ठा कर रहे हैं मूर्ति को, हम कैसे मान लें कि इसके अंदर प्राण है। तो भगवान को प्राण अपने आप उस मूर्ति के अंदर लाने पड़े, और ये वही विग्रह है, वही मंदिर है जहाँ पर भगवान ने ये साक्षात चमत्कार एक भक्त के लिए यहाँ पर किया है। तो आज भी ऐसा भी बताते हैं कि जब वस्त्र उतरते हैं तो वो पसीना भी आज भी ठाकुर जी को आता है, ऐसा भाव है। यानी कि हमारे लाडले और लाड़ से की हुई ये प्रतिमा है, विग्रह है, और आज भी साक्षात हमारे बिहारी जी हैं। इसके अलावा इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय जब सिर पे ये रखा, पहले इसको चेक किया, इसके बाद जो रुई है, रुई उनके जो नाखूनों जो नाक होती है उस उनमें लगाया रुई को, तो रुई हिलने लगी है। तो यानी कि जो सांस का जो भाव है, जो सांस आ रही है विग्रह के अंदर, उस भाव को भी यहाँ पर लोगों ने दर्शन किया है। उन समस्त भावों को समेटे हुए ये मंदिर लाला बाबू का श्री धाम वृंदावन में आज हमने और आपने दर्शन किए। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन से, लाला बाबू मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।